हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करेंगे। एक एलिमेंट को 10% के लाभ पर 1650 रुपये में बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम 10% का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब 10 की चीज़ को 11 में बेचना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे बोला है कि 1650 रुपये में बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेचा जाता है, तो इस 11 यूनिट की वैल्यू है 1650 और हमको निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि पहले हमें सीपी चाहिए। सीपी बोलें तो कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 1650 ये दे रखा है 11 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितने बार कट जाएगा ये, 11 कन 11, उसके बाद 5 और 11 पन्ना 55, 150, मतलब 1500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोला है कि 2100 रुपये में बेचा जाए अगर इसे, तो प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। तो 1500 से 2100 रुपये मतलब कितना बढ़ा के बेचा जाता है, 600 रुपये। 600 रुपये बढ़ा के बेचा जा रहा है, ये कितने पे, 1500 रुपये पे। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 15 चौक 60, तो 40% का प्रॉफिट हो गया, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% घटाने पर प्राप्त परिणाम 26 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, इसे जल्दी से सॉल्व करें, कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सभी, तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 35 को लेते हैं, अगर 35 को लेते हैं हम, 35 का 35% निकालेंगे तो देखो पॉइंट में चला जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस भी करना है तो इसके बाद 26 नहीं आएगा, तो हमें पता है। अब देखेंगे हम सेकंड ऑप्शन को, तो 40 का हम 35% निकालते हैं, 40 का 35% निकालेंगे सभी तो 14 आएगा। तो अब इस 40 में से 14 माइनस करेंगे तो 26 होगा, जबकि बोल रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि प्राप्त परिणाम को अगर हम 26 से घटाते हैं तो 26 प्राप्त होता है। मतलब जैसे कि जो 35% हम निकालते हैं उस संख्या का, मान लीजिए संख्या है 40, 40 का 35% निकाला तो 14 आया। अब 14 को हम 40 से घटाते हैं तो 26 आता है, जबकि ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 26 है। तो वह संख्या कौन सी है, 40, 40 है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी, क्या होगा। तो बोला है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% की ब्याज दर पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। तो आपको वह धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल बताना है। जैसे कि इंटरेस्ट दे रखी है उसकी 8% मतलब रेट दे रखी है और 2400 रुपये उसकी इंटरेस्ट दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करनी है 4 वर्षों में। तो यहाँ पे जैसे कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप सभी जानते हैं इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये 8% की वार्षिक रेट से 4 वर्षों में, तो 8 × 4 करो पहले, तो 8 चौक 32 होता है, ठीक है, 32 होगा। अब ये 32% यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 2400 रुपये, 2400 रुपये दे रखी है। अब आपको क्या चाहिए, मूलधन, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो इसे काटेंगे, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, ठीक है, और 4 से काटेंगे 25 बार और 25 तिया 75, मतलब आपको पहले ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह करना था। चौथे क्वेश्चन का आंसर करो सभी, क्या होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर करें सभी, क्या होगा। एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को 45,000 रुपये में बेच दिया गया। कितनी छूट की पेशकश की गई। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे 40,000 रुपये मशीन खरीदी थी, उस पर 10,000 रुपये और खर्च कर दिए, तो कितना टोटल मशीन कितने की पड़ी, 50,000 रुपये की। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद 45,000 रुपये में उसे बेच रहे हैं, तो 50 से 45 में बेचेंगे तो आप सभी को पता है कि 5,000 रुपये उसमें लेस हो रहा है, तो 5,000 रुपये ये कितने पे हो रहा है, 50,000 रुपये। तो कितनी छुट्टी की पेशकश की जा रही है, तो 5,000 रुपये ये 50,000 रुपये हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% की छूट की पेशकश की जा रही है, जो कि आपको तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी,
किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता तो प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा आपसे, तो कितना है, कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है बेचा गया है 500 रुपये में, यदि 10% कम रहता मूल्य तो प्रॉफिट 12.5% का होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 500 रुपये में बेचा गया है, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि अगर 500 से 10% कम रहता, मतलब कि 10% निकालेंगे 500 का तो कितना होता है 50। अब 50 माइनस करो 500 में तो 450 होगा। अगर 450 मूल्य रहता तो 12.5% का उसे प्रॉफिट होता। तो उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है कितना होती है, 1/8। अब 8 पे 1 का प्रॉफिट होता है, तो मतलब 9 की बिकते, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेचा जा रहा है 450 रुपये में। तो 9 यूनिट की वैल्यू 450 है और 8 यूनिट की चाहिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 9 पूरे 45, 50 बार। और 50 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 400 उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट अभी कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखनी है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना इन सभी वीडियो को, जो कि आपको कॉर्नर पर दिखाई दे रही हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।